स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में क्या है, राजस्थान डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री कब डिक्लेयर हुआ था? 31 मार्च 2018 को ही हो गया था। ठीक है। सेकंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो स्टार्ट हुआ था 2020-21 से 5 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव था कि क्लीनलीनेस चाहिए, हमें रूरल एरिया में क्लीनलीनेस चाहिए। ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन इंसेंटिव अमाउंट कितनी मिलेगी? 12,000 मिलेगी, हमें पता है। अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टू ऑल एलिजिबल BPL SC/ST स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को, लैंडलेस को और फिजिकली हैंडीकैप्ड को और वुमेन हेडेड फैमिली को। उसके बाद है कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। फिर है नेशनल पंचायत अवार्ड। नेशनल पंचायत अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें नेशनल पंचायती अवार्ड है ना, इसमें कैटेगरीज है। पहली है दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल विकास। कौन सी है? दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल विकास। ये अवार्ड जो है गिवन टू बेस्ट 3 ग्राम पंचायत। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? दीनदयाल वाला। बेस्ट 3 ग्राम पंचायत को, 3 ब्लॉक पंचायत को और 3 जिला पंचायत को। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। स्पेशल कैटेगरीज अवार्ड कौन से हैं? उसमें आती है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष। परफॉर्मेंस इन अडॉप्टिंग एंड यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। फिर है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। उसके बाद है नो पंचायत हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल पंचायत अवार्ड। कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई। फिर है पंचायत डेवलपमेंट प्लान। 2015 में आया था पंचायत को डेवलपमेंट करने के लिए। प्रिपेयर्ड सिंस 2015 एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑन प्रपोजल रिसीव्ड रिगार्डिंग नीड्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ ग्राम पंचायत विच वॉज अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। अप्रूव कौन करता है? ग्राम सभा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लाती है, अप्रूव ग्राम सभा करती है। आफ्टर अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा एक्शन प्लान इज अपलोडेड ऑन ई ग्राम स्वराज पोर्टल। कौन से पे? ई ग्राम स्वराज पोर्टल है। फिर आज जन योजना अभियान 2023। जन योजना अभियान 2023 2 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024। सबकी योजना सबका विकास हैज़ बीन लॉन्च टू प्रिपेयर थीमेटिक पंचायत डेवलपमेंट ऑन 9 थीम्स। MSME पॉलिसी 2023 कंट्रीब्यूट 36% ऑफ आउटपुट एंड एक्सपोर्ट 45%। ठीक है। MSME 36% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट में 45%। MSME पॉलिसी कब तक रहेगी? टिल 31 मार्च 2029 तक। उसके बाद है मिनरल पॉलिसी। मिनरल पॉलिसी 2406 और 47 तक। फर्स्ट 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। हमारे पास लेड है, वोलेस्टोलाइट है और कैल्साइट है। राजस्थान में लेड, वोलेस्टोलाइट और कैल्साइट। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना राजीव गांधी की 2023-24 में। और फाइनेंशियल असिस्टेंस इन केस ऑफ डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए एग्रीकल्चर का काम करते वक्त, तब राजीव गांधी आते हैं। टू एग्रीकल्चरलिस्ट, एग्रीकल्चर लेबर और हेमल्स। उसके बाद है किसान कलेवा योजना फॉर क्वालिटी। किसके लिए? एट सब्सिडाइज रेट इन सुपर A और B। कलेवा पता नहीं क्या होता है। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी का नाम भी आ गया, ज्योतिबा फुले का मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में आई थी। इसमें क्या है? महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में 45 डेज का नॉन स्किल्ड लेबर फॉर 2 प्रेगनेंसी पीरियड। ठीक है। 2 प्रेगनेंसी पीरियड तक 45 डेज का पैसे मिलेंगे। 15 डेज नॉन स्किल्ड लेबर टू फादर ऑफ न्यूली बोर्न चाइल्ड। 15 दिन के लिए छुट्टी मिल जाएगी उनको। लेडी लेबरर को ₹50,000 फॉर हर मैरिज
अगर लेडी लेबरर है 50,000 रुपये मिलेंगे उसकी शादी पे। लाइसेंस्ड वुमेन है ना, उसको 50,000 रुपये मिलेंगे फॉर डॉटर मैरिज। अगर लिमिट क्या है, 2 डॉटर होनी चाहिए बस। और 20,000 मेडिकल असिस्टेंस दिया जाएगा, 20,000 का टू लाइसेंस लेबरर इन सीरियस डिजीज़। लाइसेंस लेबरर जो होते हैं ना उनको सीरियस डिजीज हो जाए, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी। 15 डेज नॉन स्किल पैटर्नल लीव। कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना कब आई थी? 1 जनवरी 2022 को आई थी कृषक उपहार योजना। कौन से पे? ई नाम पोर्टल। ठीक है, इसमें सारे इंडिविजुअल आएंगे जो बेचते हैं ना। ऑन एवरी सेल ऑफ ₹10,000 और इट्स मल्टीपल डिजिटल कूपन इशू किया जाएगा। 10,000 की सेल या 10,000 से ज़्यादा होगी ना तो। उसके बाद आता है राजस्थान एग्रो प्रोसेस एंड एग्री बिजनेस एंड एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कब आई थी? 2019 में। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है टू मिनिमाइज लॉस, इंक्रीज पार्टिसिपेशन प्लस इंक्रीज फार्मर इनकम, प्रमोट वैल्यू एडिशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद है कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019। कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कृषक कल्याण कोष, कोष है कितने का? 1,000 करोड़ का। कितने का? 1,000 करोड़ का कोष। आफ्टर 1,000 करोड़ एडिशनल लोन कैन बी टेकन अंडर दिस लोन ऑफ कितना? 2,191 करोड़ हैज़ बीन गिवन। इतने पैसे दे रखे हैं। शेयर ऑफ स्टेट प्रीमियम अंडर पीएम बीमा फसल योजना इसी में से दिया जाएगा। और उसके बाद है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज का फॉर्मलाइजेशन 5 साल के लिए है ये, 2025 तक है, 21 से लेके। रेशियो 60:40 रहेगा। फॉर्मलाइजेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेस सेक्टर है ना, उनका फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नोडल एजेंसी इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब वाटर 8 मेजर प्रोजेक्ट हैं 2023-24 वाटर। परवन कहाँ है? झालावाड़ ऑन परवन रिवर। परवन ऑन एट झालावाड़ ऑन परवन रिवर। धौलपुर लिफ्ट कहाँ पे है? धौलपुर में। धौलपुर लिफ्ट इंस्टॉल किया 30 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन। धौलपुर क्या है? 30 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन इंस्टॉलेशन होगा इस पर। उसके बाद है नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट। नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट में क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन। परवन हो गया, धौलपुर हो गया, नर्मदा हो गया। नर्मदा के बाद नवनेरा बैरेज। कौन सा है? नवनेड़ा बैरेज। उसके बाद है काली तीर लिफ्ट। ड्रिंकिंग वाटर डिमांड ऑफ PHED फॉर 483 विलेज। कौन सा है? काली तीर। फिर अपर हाई लेवल कनाल माही, 105 किलोमीटर की मेन कनाल है। उसके बाद है पीपल खूंट हाई लेवल कैनाल जिसमें वाटर टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम राइट एंड ऑफ माही डैम टू जाखम डैम। कहाँ पे पानी डाइवर्ट किया जाएगा? माही से जाखम में, पीपल खूंट में। उसके बाद है राजस्थान वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। वाटर सेक्टर लिवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कौन फंड कर रहा है? जापान की जीका कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन वाटर मतलब मिलना चाहिए सबको। लोन एग्रीमेंट ऑफ ट्रेंचे 1 इज, ट्रेंचे 1 का कितना है लोन एग्रीमेंट? 827 करोड़। और ट्रेंचे 2 का 1,000 करोड़। ट्रेंचे 2 में ज़्यादा है। इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रिहेबिलिटाइजेशन भी होगा। उसके बाद है राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। कौन सा है? राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया। इसमें फेज़ 1 जो फंड किया जाएगा 70% थ्रू लोन बाय न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहाँ से? न्यू डेवलपमेंट बैंक में। वाटर वाले बाहर वाले दे रहे हैं क्या पैसे? उसके बाद है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है तो नेशनल है, ये कौन फंड करेगा? फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है ये भी। टोटल कॉस्ट कितनी है? 134 करोड़। हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 134 करोड़ है। 100% ग्रांट मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 8 साल के लिए, 2016 से 2025 तक है। इसमें 143 ऑटोमेटिक वाटर लेवल है और 25 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है।
उसके बाद आता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। क्या आता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन सिस्टम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन 7 डैम्स। कौन सी स्टेट में? बिसलपुर ऑन 7 डैम 7 डैम में। ठीक है, डैम कौन से हैं? 7 डैम पे क्या मतलब इंस्टॉल किया है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। बिसलपुर डैम, माही डैम, गुद्दा, जवाही, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, चापी और 2 कैनाल भी है इसमें, गंगा भाखड़ा कैनाल और नर्मदा कैनाल। कौन सी? गंगा भाखड़ा और नर्मदा। ठीक है, ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट सबमिट टू सेंट्रल वाटर कमीशन, ये सबमिट करता है। राजस्थान में 212 डैम्स है, जिसमें से 189 डैम सेलेक्ट किए गए हैं ड्रिप 2 और 3 प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद है मॉडिफाइड प्रभाती काली सिंध चंबल, प्रभाती और काली सिंध और चंबल लिंक प्रोजेक्ट। प्रभाती काली सिंध चंबल लिंक इंटीग्रेटेड विद ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच में है ये काली सिंध, प्रभाती और चंबल। 28 जनवरी 2024 को साइन हुआ था ये। इसके बेनिफिट में क्या इंक्लूड है? बेनिफिट में रामगढ़ बैरेज ऑन कुल रिवर। ठीक है, कौन सी रिवर पे? रामगढ़ बैरेज ऑन कुल रिवर, राम का कुल था इसलिए रामगढ़ ऑन कुल रिवर। महलपुर बैराज ऑन पार्वती, पार्वती को महल में रहना अच्छा लगता था, महलपुर बैराज ऑन पार्वती रिवर। नवनेरा बैराज ऑन काली सिंध, नवनेड़ा काली सिंध। मेज बैराज ऑन मेज रिवर। राठौड़ का बैराज ऑन बनास, राठौड़ बैराज ऑन बनास रिवर। उसके बाद डूंगरी डैम अक्रॉस बनास, डूंगरी डैम अक्रॉस बनास। उसके बाद ट्रिपल आर क्या है? रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन। किसका? डैम का। रिपेयर, रिनोवेशन और रिस्टोरेशन स्कीम जनवरी 2005 में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का। ठीक है, पार्ट ऑफ PM कृषि सिंचाई में आ जाएगा ये भी, RRR। हर खेत को पानी 2017-18 में 60:40 था ना। उसके बाद है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, CADWM, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, कौन कमांड करती है वाटर मैनेजमेंट के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का वाटर कोर्सेज, वर्क इन कहाँ पे, किस किस में होगा कमांड? सिद्धमुख नौहर इरिगेशन, कौन से में? सिद्धमुख नौहर इरिगेशन, अमर सिंह सब ब्रांच, सिद्धमुख नौहर इरिगेशन, अमर सिंह सब ब्रांच। उसके बाद गंग कनाल फेज़ 1 और 2, और कौन सा है? गंग कनाल फेज़ 1, 2, भाखड़ा कनाल का फेज़ 1 और बिसलपुर और चंबल प्रोजेक्ट, बिसलपुर और चंबल प्रोजेक्ट। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करता है? डिज़ाइन ऑफ ट्यूबवेल एंड पीजोमीटर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प्स फॉर ड्रिंकिंग। उसके बाद है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंड किया जाता है? फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, 100% ग्रांट दी जाती है। नोडल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, नोडल कौन सा है? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। और हाइड्रोलॉजी के लिए तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ही होगा ना नोडल। एसोसिएट डिपार्टमेंट कौन सा है? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। डिस्ट्रिक्ट वाइज एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन 2015 बाय ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी। अटल भूजल 1 अप्रैल 2020, नोडल ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है इसका, ग्रुप वाटर या ग्राउंड वाटर। 16 डिस्ट्रिक्ट में, 17 नहीं था क्या? नाउ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ गोडाउन अभी इतनी 16.79 होगी। कॉरपोरेशन इज प्रोवाइडिंग 70%, 60% एंड 10% रिबेट फॉर स्टोरेज चार्जेस टू SC/ST फार्मर। SC/ST को 70%, जनरल को 60% और कोऑपरेटिव को 10%। एनिमल हस्बेंड्री, राजस्थान जो है वो रिच है लाइफ स्टॉक वेल्थ में। ठीक है, ड्रफ टॉलरेंट के लिए मिल्च ब्रीड्स कौन सी है? राठी, गिड, सहेवाल, थारपारकर, ये सारी है। डुअल पर्पस के लिए कांकरेज एंड हरियाणा, डुअल पर्पस के लिए कौन सी है? कांकरेज और हरियाणा। लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 में हुआ था, उसमें लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी थी? 568 लाख के आसपास, और पाउल्ट्री बर्ड 146 थे, 60% ऑफ कंट्री। और कैमल कितनी है? 84.43% ऑफ कैमल ऑफ कंट्री। स्टेट कंट्रीब्यूट 14.63% मिल्क, और जिसमें से 42.45% ऑफ वूल टू नेशन। और
उसके बाद इनिशिएटिव लिए गए हैं 2023-24 में पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना रेगुलेशन। इसमें क्या होगा? पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना रेगुलेशन में 138 टाइप ऑफ मेडिसिन वैक्सीन, क्या क्या होगा? 138 टाइप ऑफ मेडिसिन वैक्सीन एंड 30 टाइप ऑफ सर्जिकल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। 138 मेडिसिन, ओ माय गॉड, और 30 सर्जिकल। और 1192 न्यू वेटनरी सब सेंटर, 17 वेटनरी हॉस्पिटल अपग्रेडेड अंडर फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट और माउथ डिजीज़ हुई थी ना, उसके लिए फ्री FMD वैक्सीन्स, ठीक है। और टू प्रमोट कैमल ब्रीडिंग को प्रमोट करने के लिए 10,000 दिए जा रहे हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन स्कीम, उसके बाद शॉर्ट टर्म फैसिलिटी टू क्रेडिट कार्ड, उसके बाद पशु मित्र योजना किसके लिए? फॉर टैगिंग, वैक्सीनेशन एंड इंश्योरेंस एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। फाइनेंस असिस्टेंस दी जा रही है 48,894 कैटल ओनर अफेक्टेड बाय लंपी स्किन डिजीज़। उसके बाद है कामधेनु बीमा योजना। कामधेनु, काम तो भैंस ही आती है, काऊ भैंस। कामधेनु बीमा योजना ड्यू टू अल्टीमेटली डेथ ऑफ मिल्च काऊ और बफेलो लाइफ स्टॉक, फ्री इंश्योरेंस ऑफ 2 मिल्च काऊ बफेलो एनिमल फॉर ईच फैमिली अप टू मैक्सिमम 40,000 पर एनिमल इज प्रोवाइडेड। 40,000 देंगे। गोपालन डिपार्टमेंट फॉर कैटल रियरिंग, वध से बचाए गोवंश स्कीम, ठीक है। इसमें बिग कैटल के लिए ₹40 पर डे, स्मॉल के लिए ₹20 पर डे। डेयरी डेवलपमेंट, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर में है ये डेयरी वाला। स्वामित्व योजना लॉन्च्ड ऑन पंचायत डे ऑन 24 अप्रैल 2020। कब पंचायत डे था ना? 24 अप्रैल 2020 को, तब स्वामित्व योजना लॉन्च की थी। इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायती राज डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? पंचायती राज डिपार्टमेंट। द सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट थे स्वामित्व योजना में। Under scheme, Survey of India Department will prepare digital map of population or area of all village of state through drones के थ्रू इशू करते थे पट्टा। इन स्टेट ड्रोन सर्वे वर्क हैज़ बिन कम्प्लीटेड इन 32,000 के आसपास विलेज में, 36,000 में से, ठीक है। 60 डिस्ट्रिक्ट थे स्वामित्व में। कौन से? अजमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, झुंझुनू, कोटा और प्रतापगढ़। उसके बाद है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, रूरल में थी। पहले इंदिरा रसोई थी, अब अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दी रूरल में। लाइक ऑल अर्बन बॉडीज ऑफ स्टेट, ऑपरेटेड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू राजीविका। थाली ऑफ 600 ग्राम फूड, जिसमें 300 ग्राम चपाती होगी, 100 ग्राम पल्सेस, 100 ग्राम वेजिटेबल, 100 ग्राम राइस, मिलेट, खिचड़ी एंड पिकल्स। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 2018-19 में। ड्यूरेशन है इसकी 31 मार्च 2022 तक चलाई गया। प्रेजेंटली इट इज़ रिवैम्प्ड स्कीम, ड्यूरेशन ऑफ विच 2026 तक कर दिया, 31 मार्च 2026 तक ग्राम स्वराज अभियान में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60 और 40 का रेशियो रहेगा, ठीक है। उसके बाद है विलेज मास्टर प्लान फॉर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ विलेज। इन मास्टर प्लान लैंड रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर नीड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेजिडेंशियल एरिया एक्सटेंशन, स्पोर्ट्स पार्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग और रोड असेस्ड। रिक्वायरमेंट ऑफ 2025, दैट इज नेक्स्ट 30 ईयर्स। ग्राम पंचायत भवन निर्माण एटलीस्ट विद 5 बीघा एरिया ऑफ लैंड, 5 बीघा एरिया लैंड में पंचायत भवन निर्माण। पंचायत समिति भवन निर्माण के लिए 250 लाख दिए गए हैं। अंबेडकर भवन 2019-20 में आया था। एवरी पंचायत समिति हेडक्वार्टर और बी कंस्ट्रक्टेड एक्सेप्ट इन नगर निगम, नगर परिषद एंड नगर पालिका हेडक्वार्टर। और पंचायत मिनी सेक्रेटरीट फॉर ग्राम पंचायत लेवल पर्सोनल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेवेन्यू एंड रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट टू वर्क। प्रशासन गांव के संग अभियान
इसमें क्या होगा 2023 में, ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 23 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 में। पट्टा इशू करेंगे, बर्थ और डेथ अदर सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? एक नेशन वाइड कैंपेन है टू रेज अवेयरनेस कवरिंग ऑल ग्राम पंचायत, और सारी ग्राम पंचायत को कवर कर रहे हैं और सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को। रीचिंग टू अनरीच्ड पीपल, डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लर्निंग फ्रॉम सिटीजन, इनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी रूरल एरियाज़ में। ठीक है, 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2023 विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें इमीडिएट बेनिफिट क्या होगा? हेल्थ चेकअप होंगे, KYC होगी, PM उज्ज्वला योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, माई भारत वॉलंटियर। राजस्थान स्टूड फर्स्ट ओवरऑल इन द कंट्री इन एंटायर यात्रा। ये जो यात्रा थी ना, कौन सी थी? विकसित भारत संकल्प यात्रा में राजस्थान फर्स्ट था। ठीक है, पूरी कंट्री में। हर घर तिरंगा 2023-24 अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव में, जो 13 से 15 अगस्त को हुआ था 2023 में, किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेशन वाइड कैंपेन मेड सक्सेसफुल बाय गेटिंग 14 लाख फ्लैग इन राजस्थान। राजस्थान से कितने फ्लैग बने थे? 14 लाख। उसके बाद है वाटरशेड डेवलपमेंट। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री। वाटरशेड डेवलपमेंट में राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है कंट्री में, जिसमें हैविंग 10.40% ऑफ एरिया इंडिया का, और अबाउट 101 लाख हेक्टेयर वेस्टलैंड है, और 10.1 होगा। ठीक है, और 1.16% ऑफ टोटल वाटर रिसोर्स इन स्टेट, 1.16। इंडिया में 1.25 है। रूरल रोड टोटल कितनी है? 191 के आसपास है, 191 याद रख लेना। रूरल रोड 191, मेटल रोड 56, अचीवमेंट 707 किलोमीटर रोड इन ट्राइबल एंड डेजर्ट एरिया में। कितनी है? 1360 किलोमीटर रोड अंडर नाबार्ड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये क्या है? 3rd फेज़ है इसका, और 8000 के समथिंग है, 8,06,000 ऐसे कुछ है। अप्रूव किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या है? 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इलेक्ट्रीफाइड कितने विलेजेस को? 43 मार्च 2024 तक। ढाणीज़ वगैरह ये नहीं करना। रूडा क्या है? रूडा क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। रूडा क्या है? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1995 में। कब? 1995 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एज इंडिपेंडेंट एजेंसी टू प्रमोट रूरल नॉन फार्म सेक्टर। किसको प्रमोट करने के लिए? रूरल नॉन फार्म सेक्टर को। फॉलोज ए सब सेक्टरल इंटीग्रेट्स क्लस्टर बेस्ड। रूडा हैज़ ऑब्टेन्ड GI रजिस्ट्रेशन। रूडा ने क्या ऑब्टेन किया है? रूडा हैज़ ऑब्टेन्ड GI रजिस्ट्रेशन फॉर क्राफ्ट लाइक पोखरन पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटाडोरा, सांगानेर एंड बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट। रूडा कैरीज आउट इट्स एक्टिविटी इन 3 मेजर सब सेक्टर, लेदर में, वूल एंड टेक्सटाइल और माइनर मिनरल। कौन सी? लेदर, वूल एंड टेक्सटाइल एंड माइनर मिनरल। उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या आएगा? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स। इंडस्ट्री सेक्टर कितना ग्रो किया है? 12.43% कांस्टेंट पे। ठीक है, उसके बाद कितना CAGR शो किया? 4.57। ये उस डाटा से याद कर लेंगे, चार्ट से। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 42.27%, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का 42 है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का 35.26 है। फिर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन के बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड अदर यूटिलिटी। कौन से आएंगे? इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अदर यूटिलिटी। कितना है? 10.48%। फिर आता है माइनिंग और क्वेरिंग। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर माइनिंग एंड क्वेरिंग, फिर लास्ट में आता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर। माइनिंग में 11.99 है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये क्या है? कंपोजिट इंडिकेटर मेजर है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बेस ईयर 2011-12 ही है।
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर। 1 जुलाई 2020 से शुरू हुआ था ये। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट ये याद रख लेना 1, 10 और 50। 1 × 10, 1, 10, 50। बाद में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 करोड़ टर्न ओवर आ जाएगा। 10 × 5, 50, 50 × 5, 250। उद्यम पोर्टल फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कितना है? इतना 4 लाख के आसपास हो गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन 8%, 6%, 5%। टोटल एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ है हमारा? 83,704.24। ये तो याद ही रखना है। टोटल एक्सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इक्वल 83,704.24 करोड़। इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी। इंजीनियरिंग के बाद मेटल नहीं था क्या? जेम्स एंड ज्वेलरी के बाद एग्रीकल्चर और फूड कहाँ से आ गया? टेक्सटाइल के बाद हैंडीक्राफ्ट। स्कीम ऑफ रीइंबर्समेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड फेयर्स, ये इम्प्लीमेंट 2012-13 से है, एक्सटेंड हो गया 31 मार्च 2025 को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? REPC, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोटिंग वाली होगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर अजमेर में क्या मिलता है? ग्रेनाइट और मार्बल मिलता है। अनूपगढ़ में कॉटन बेल्स मिलती है। बांसवाड़ा में क्या मिलता है? ग्रेनाइट और मार्बल। और क्या मिलता है? सिंथेटिक यान और फैब्रिक मिल जाता है। बाड़मेर में क्या मिलता है? बाड़मेर में कशीदेकारी होती है और ब्लॉक प्रिंटिंग, बगरू वाली पड़ी थी ना बाड़मेर में, कशीदेकारी और ब्लॉक प्रिंटिंग आइटम्स। बीकानेर में नमकीन है, वुलन कारपेट यार्न है, सेरामिक प्रोडक्ट भी है बीकानेर में। और डीडवाना कुचामन में क्या है? मकराना मार्बल। डीडवाना कुचामन में क्या है? मकराना मार्बल और ग्रेनाइट है। अलवर में क्या है? इंडियन स्वीट्स, मिल्क केक मिलता है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वगैरह भी अलवर में मिल जाते हैं। बालोतरा में टेक्सटाइल मिलेगी। बारा में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलेंगे। ब्यावर में क्या मिलेगा? क्वार्ट्स और फेल्सपर। ब्यावर में क्या मिलेगा? क्वार्ट्स और फेल्सपर। और उसके बाद चूरू में वुड के प्रोडक्ट मिलेंगे। बूंदी में चावल मिलेंगे। बूंदी में चावल मिला के खाते हैं, बूंदी में चावल। जयपुर में क्या मिलेगा? जेम्स एंड ज्वेलरी। जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट, फर्नीचर, टॉयज़ और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। जैसलमेर में येलो मार्बल। जैसलमेर में क्या मिलेगा? येलो मार्बल। झालावाड़ में ऑरेंज, झालावाड़ के संतरे हैं फेमस। जयपुर रूरल में क्या मिलेगा? ब्लॉक प्रिंट। प्रतापगढ़ में थेवाट, शाहपुर में फाड़ पेंटिंग, फड़। जालौर में क्या मिलेगा? ग्रेनाइट स्लैब और मोजड़ी जुत्ती। झुंझुनू में वुडन हैंडीक्राफ्ट। झुंझुनू में वुडन हैंडीक्राफ्ट। कोटा में कोटा डोरिया साड़ी है ना। पाली में मेहंदी। MIFC, MSME इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर। MIFC क्या है? MSME इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर। एस्टेब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एंटरप्रेन्योर्स। किस लिए? एंटरप्रेन्योर्स को क्या? नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। ए कमिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए डिस्प्यूट एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है डिस्प्यूट और रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में 10 माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल इंटू 14 में हो गई। और अचीवमेंट क्या हुई है? IEM इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम। इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, PM वाला। उसके बाद है रिप्स। रिप्स क्या है? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 में आई थी रिप्स। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, 7 अक्टूबर 2022 को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर एट एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15%। ठीक है। क्रिएशन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट कितना करना है? सर्विस सेक्टर का 15%। ठीक है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर 10 लाख पीपल 2027 तक 10 लाख को एम्प्लॉयमेंट देना है। प्रोविज़न क्या है अंडर रिप्स? प्रायोरिटी कैटेगरीज कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सनराइज सेक्टर, MSME, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस एंड कोल्ड चेन, टेस्ट
और उसके टेस्ट लैब होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रमोशन कैंप्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायत समिति लेवल पे क्या होंगे, इंडस्ट्रियल प्रमोशन कैंप्स। और लेदर ट्रेनिंग प्रोग्राम 280 पर्सन हैज़ बीन ट्रेंड अगेंस्ट एनुअल टारगेट ऑफ 300। ठीक है, लेदर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 280% ट्रेंड किए गए हैं। CSR क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR क्या है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज पर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी हैविंग नेटवर्थ, जिन कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ या ज़्यादा है ना, या टर्नओवर 1000 करोड़ या ज़्यादा है। नेटवर्थ तो 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट कितना है, 5 करोड़। प्रॉफिट ज़्यादा थोड़ी होता है, वो तो कम ही होगा, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको क्या करना है, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी मेड ड्यूरिंग 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग स्टेटेड इन शेड्यूल 7th ऑफ एक्ट। 7वें शेड्यूल में बोला हुआ है ये कि 2% को देंगे अपना। ठीक है, उसके बाद है DPIIT, प्रमोशन एंड इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT ने इशू किया है ब्रैप। क्या होता है ब्रैप, ईयरली बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ब्रैप क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है। इंक्लूड्स रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू ट्रांसपेरेंसी, इशू ऑफ ऑनलाइन अप्रूवल, सिंगल विंडो क्लियर। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इज नोडल डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और कॉमर्स क्या है, नोडल डिपार्टमेंट है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। ब्रैप 2024 में 344 रिफॉर्म्स। BIP क्या है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन 1991। BIP इज द सेक्रेटेरिएट फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हेड। इसको हेड कौन करता है BIP को, CM एंड स्टेट एम्पावर्ड कमिटी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। स्टेट एम्पावर्ड कमिटी को हेड कौन करता है, स्टेट को एम्पावर कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी। वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी किसकी है ये, वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी BIP की। BIP एन ऑनलाइन पोर्टल राजनिवेश, इनका ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है, राजनिवेश, मतलब राजस्थान में इन्वेस्टमेंट फॉर क्लियरेंस, मार्च 2024। राजस्थान माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन एक्ट 2019, 17 जुलाई 2019 को इनका पोर्टल कौन सा है, राज उद्योग मित्र, MSME का राज उद्योग मित्र। इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम BIP हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। BIP ने पार्टिसिपेट किया था, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 2023 में दिल्ली में, उसमें। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम MSE CDP, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्पेशल असिस्टेंस कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल पार्क्स या जोन बाय रिको। कौन डेवलप करता है स्पेशल पार्क और जोन, रिको करता है। ठीक है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ पे है, मेडटेक बोरोंडा जोधपुर में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी वाला कहाँ पे है, जयपुर में। जामवा रामगढ़ जुलाई जयपुर में, कहाँ पे, जामवा रामगढ़ जुलाई जयपुर में। फॉर एग्रो फूड पार्क एट बोरनाडा जोधपुर, फॉर एग्रो फूड पार्क एट बोरनाडा जोधपुर। कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर, कहाँ पे, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर में। रिको ने डेवलप्ड किया, रिको डेवलप्ड एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग जोन एट इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ पे, फूड एंड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर फूड एंड प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे, तिवाड़ी जोधपुर में, कहाँ पे, तिवाड़ी जोधपुर में। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन भिवाड़ी, कहाँ पे, भिवाड़ी सेकेंड एट खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। और जापानीज जोन एट नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया, जापानीज जोन नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया अलवर में। उसके बाद 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे है, जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट एंड सेकेंड एट सीतापुरा जयपुर, और दूसरा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में। फिर है राजसिको, राजसिको क्या है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजसिको क्या है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1961 का है, बहुत पुराना है। फॉर असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिसंस, टर्नओवर 34.64 करोड़ है, एम्प्लॉयमेंट 10,000 से ज़्यादा पर्सन को देता है। राजसिको एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट थ्रू ड्राई पोर्ट, जैसे इनलैंड कंटेनर डिपो, सिचुएटेड एट जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। कहाँ कहाँ पे ड्राई पोर्ट, जयपुर में, जोधपुर में और भीलवाड़ा।
एयर कार्गो कम्प्लेक्स एट सांगानेर एयरपोर्ट। एयर कार्गो कम्प्लेक्स कहाँ पे है? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में। उसके बाद है राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था फाइनेंशियल कॉरपोरेशन? 1995 में। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएसएमई यूनिट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। ये प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको? एमएसएमई यूनिट को, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए। मेड अवेलेबल लोन एज फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेड अवेलेबल करवाता है लोन एज फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 8 कितने करोड़ की, ठीक है, 31 मार्च 2024 को। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर दादरी यूपी से, वेस्टर्न डेडिकेटेड दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू मुंबई तक। लेंथ कितनी है? 1504, लेंथ 1504। अबाउट 38% ऑफ कॉरिडोर पास थ्रू राजस्थान। 38% कहाँ से पास होता है? राजस्थान से पास होता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फर्स्ट फेज खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन। फर्स्ट फेज में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन एंड सेकंड फेज में जोधपुर पाली और मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। सेकंड फेज में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया। KBNIR अंडर अलवर डिस्ट्रिक्ट। ये जो है ना खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन, ये कहाँ पे आता है? अलवर में। और 43 विलेज है, 165 स्क्वायर किलोमीटर। कितने विलेज है? 43 विलेज, 165 स्क्वायर किलोमीटर। JPMIA ये जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया ना, ये आते हैं पाली डिस्ट्रिक्ट में। 9 विलेज है पाली में, तो 154 स्क्वायर किलोमीटर। विलेज बड़े होंगे ना फिर, तभी ज़्यादा एरिया है। JPMI नोड क्या होते हैं? JPMI नोड हैज़ बीन नोटिफाइड एज स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन ऑन 12 अक्टूबर 2020। रिको हैज़ इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JPMIA। जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया है ना, उसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बोला है जोधपुर पाली वाले को, ठीक है। SIR एक्ट राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 2016 में आया था। राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन वाला एक्ट SIR नेमली भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप किसमें? 363 विलेज है। एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, नेम भीलवाड़ा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 22 फरवरी 2018 को। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट टू आर्टिशंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कंडक्ट कौन करता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। उसके बाद मिनरल्स ऑफ राजस्थान 81 टाइप्स के मिनरल्स है, जिसमें से 58 ही माइंड किए गए हैं। राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ लेड, जिंक और कंसनट्रेट, सेलेनाइट एंड वोलेस्टोनाइट, लेजी सी वो, ठीक है। लेड, जिंक, सेलेनाइट, कॉन्सनट्रेट, लेड, जिंक, कॉन्सनट्रेट, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। ऑलमोस्ट द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर, कैल्साइट और जिप्सम। यहाँ पे राजस्थान में क्या है? सिल्वर, कैल्साइट और जिप्सम बहुत होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ऑर्ची, स्टेटाइट, फेल्सपर और फायर क्ले। लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है? सीमेंट ग्रेड एंड स्टील ग्रेड लाइमस्टोन। कौन से का? सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का। IPS इंटेंसिव मिनरल सर्वे। IPS क्या है? इंटेंसिव मिनरल सर्वे एंड प्रोस्पेक्टिव स्कीम। IPS इंटेंसिव मिनरल सर्वे एंड प्रोस्पेक्टिंग स्कीम। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट जयपुर में। केमिकल एनालिसिस ऑफ 2766 सैंपल। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट 2016 में हर डिस्ट्रिक्ट में 31 मई 2016 इन ईच डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट में विच आर अफेक्टेड बाय माइनिंग वर्क। मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो माइनिंग वर्क से अफेक्टेड है ना, उन डिस्ट्रिक्ट में। फंडेड थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर ऑफ मेजर और माइनर मिनरल कंसेशन इन डिस्ट्रिक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट।
उसके बाद है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर ऑफ रॉक फॉस्फेट। कहाँ पे है ये? झामरा, कोटरा, उदयपुर में। बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर ऑफ रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का कहाँ है? झामर, कोटरा, उदयपुर में। जिप्सम का? बीकानेर में। लाइमस्टोन का? जोधपुर में। जिप्सम बीकानेर, लाइमस्टोन जोधपुर, लिग्नाइट जयपुर। ऑयल एंड नेचुरल गैस। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल इन वर्ल्ड। यूएस और चाइना के बाद थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। 5.3% ऑफ टोटल वर्ल्ड ऑयल कंजप्शन। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 12.6% ऑफ टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन, रेस्ट 87.4 बाय इम्पोर्ट। राजस्थान इज सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। राजस्थान क्रूड ऑयल का सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर है इंडिया में। कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 14.95% टू टोटल क्रूड ऑयल। कितना? 14.95%। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट स्प्रेड ओवर अबाउट कितना? 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर अंडर 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन। 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है। कौन से हैं? बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सा है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा है जैसलमेर बेसिन। तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर नागौर बेसिन में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और ये आ जाते हैं। ठीक है। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यान बेसिन, हाड़ौती वाले आ जाते हैं इसमें 4, और भीलवाड़ा और चित्तौड़ विंध्यन बेसिन में। उसके बाद है राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट HPCL, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। ये जो है ना HRRL इज़ ए जॉइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है 28 जून 2022 को। मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड के लिए कितने कर दिए? 259 और स्किल्ड के लिए 283, सेमी स्किल्ड 271 और हाईली स्किल्ड को 333 पर डे। उसके बाद है निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास में स्कॉलरशिप ऑफ 8,000 से 25,000। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास। निर्माण श्रमिक शिक्षा और कौशल विकास स्कॉलरशिप ऑफ ₹8,000 टू 25,000 फ्रॉम 6 ऑनवर्ड एंड इंसेंटिव ऑफ 4,000 से लेके 35,000 तक। और क्या है? 2 लाख ऑन नॉर्मल डेथ, 5 लाख एक्सीडेंटल डेथ पे। और प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता योजना क्या है? प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता योजना असिस्टेंस ऑफ ₹20,000 ऑन बर्थ ऑफ बॉय। बॉय का बर्थ होगा तो कितने मिलेंगे? 20,000। 21,000 किसके लिए? गर्ल बर्थ के लिए। गिवन टू फीमेल रजिस्टर्ड और फीमेल या वाइफ इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। ऑन डिलीवरी होने पर 5,000 मिलेंगे। आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर एंड सर्टिफाइड वैक्सीनेशन, 1 साल पूरा हो जाएगा और वैक्सीनेशन हो जाएगा तो 5,000 मिलेंगे। अब वो 5 साल का हो जाएगा और स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तब उसको 10,000 मिलेंगे सन के लिए और 11,000 डॉटर के लिए। उसके बाद है निर्माण श्रमिक सौभाग्य आवास योजना। सुलभ्य आवास योजना। निर्माण श्रमिक आ गया ना। 1.5 लाख टू बिल्ड पर्सनल हाउस अंडर हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। शुभ शक्ति योजना किसके लिए है? शुभ शक्ति योजना इंसेंटिव ऑफ 55,000 टू अडल्ट अनमैरिड डॉटर टू स्ट्रेंथन द डॉटर ऑफ लेबर फैमिलीज इन राजस्थान फॉर हायर एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग। स्कीम फॉर प्रमोटिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर इंटरनेशनल गेम्स कॉम्पिटिशन। Construction worker for international games competition. Beneficiary or his children will be provided cash award for international level sport competition as follows. पार्टिसिपेशन करेगा तो 2 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लाएगा तो 5 लाख, सिल्वर मेडल लाएगा तो 8 लाख, गोल्ड लाएगा तो 11 लाख मिलेंगे। राजविक क्या है? राजविक रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। राजविक क्या है? रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड यूथ। मुख्यमंत्री युवा कौशल 7 नवंबर 2019। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय RSLDC। कौन सी है? DDVGKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर स्किल यूथ टू पुअर 16 अगस्त 2014 को आई थी। स्पेशल प्रोजेक्ट कौन से हैं?
भिक्षुक ओरिएंटेशन एंड रिहेबिलिटेशन भोर्स प्रोग्राम, बैगर फ्री सिटी बनाने के लिए भिक्षुक ओरिएंटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, बैगर ट्रेनिंग फॉर देयर रिहेबिलिटेशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद पुलिस कमिश्नर जो जयपुर। पुलिस कमिश्नर कहाँ के होंगे? जयपुर के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज़ फिक्स्ड टू 840 घंटे की। कितने? 840 घंटे, 105 दिन होंगे विद प्रोविज़न ऑफ 15 डेज ग्रूमिंग एंड काउंसलिंग। प्रोविज़न ऑफ वेज लॉस कंपनसेशन टू 225 पर डे। 100 बैगर को ट्रेन किया जाएगा। ट्रेनिंग अंडर जल जीवन मिशन, वाटर सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाटर सैनिटेशन वाला है। ट्रेन करेंगे यूथ को इन फील्ड ऑफ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ट्रेनिंग अंडर नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इम्प्लीमेंट ऑफ पीएम दक्ष स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे टू बेनिफिट यूथ ऑफ बैकवर्ड क्लासेस थ्रू शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। शक्ति इंदिरा गांधी शक्ति स्किल समृद्धि योजना, इंदिरा गांधी शक्ति। टोटल 10,000 गर्ल और वुमेन ट्रेन की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद ITES सिंगापुर। और उसके बाद पी डॉट क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। पी डॉट क्या है? प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अप्रूव्ड किया राजस्थान स्किल एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जयपुर। ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इमिग्रेंट वर्कर्स इंटेंड टू गो अब्रॉड फॉर वर्क इन 5 डिस्ट्रिक्ट। जो अब्रॉड जाना चाहते हैं ना उनको, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर। जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, शेखावटी वाले आगे और जयपुर और नागौर में। ट्रेनिंग ऑफ जेल इनमेट्स, जुवेनाइल्स एंड पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी इन जयपुर सेंट्रल जेल, भीलवाड़ा जेल और बालिका सुधार गृह में। फर्स्ट वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई 2015, अभी 9वां चल रहा है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है? एटॉमिक वाले कोटा, सूरतगढ़, छाबड़ा, काली सिंध। राजस्थान के एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है? कोटा, सूरतगढ़, छाबड़ा और काली सिंध। थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ है? धौलपुर एंड रामगढ़। इंटर स्टेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट माही, हाइडल, भाखड़ा व्यास, चंबल, सतपुरा। कौन से हैं? माही, हाइडल, भाखड़ा व्यास, चंबल, सतपुरा। राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली, रिहांड, दादरी। एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली, रिहांड, दादरी। ऊंचाहार थर्मल, टनकपुर, सलाल, चमेरा, उरी, हाइडल फ्रॉम सेंट्रल सेक्टर। सबसे ज़्यादा हाइडल है, नहीं सबसे ज़्यादा थर्मल, फिर हाइडल, फिर गैस। सोलर विद PM विद कुसुम 1040। टॉप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। एनर्जी अवेलेबिलिटी इन स्टेट अप टू मार्च 2017 इतनी थी, अब कितनी एनर्जी है? 11,204 करोड़, 61.86 इंक्रीज़ हुई है। टोटल नेट एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज्ड बाय 64.41%। टोटल नेट एनर्जी कंजप्शन इंक्रीज्ड बाय 64.41%। सतनाम STNAMS क्या है? इम्प्लीमेंट ऑफ स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क। STNAMS क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड असेट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बाय राज्य विद्युत प्रसारण निगम। किसके द्वारा? राज्य विद्युत प्रसारण निगम। उसके बाद है ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में क्या है? मेंटेनेंस ऑफ 243 ग्रिड सब स्टेशन ऑफ 132 kV टू प्राइवेट सेक्टर। 2 प्रोजेक्ट ऑफ 400 kV GSS टू अलवर और डीडवाना एट PPP मोड। कंज्यूमर इंक्रीज फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन इन स्टेट हैज़ इलेक्ट्रीफाइड 43,000 के आसपास विलेज और 1.1 लाख ढाणीज, 1.5 रूरल, 105 रूरल हाउस होल्ड मार्च 2024 तक। PM कुसुम स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। PM कुसुम स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान।
टारगेट सोलर पावर प्लांट कैपेसिटी 17,000 मेगावाट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू इंस्टॉल सोलर प्लांट ऑन 1 करोड़ हाउस टू प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ। कितनी 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हर मंथ 1 करोड़ घर को अंडर पीएम सूर्य ये घर मुफ्त बिजली में। 13 फरवरी 2024 से ये लागू है। कब? 13 फरवरी 2024 से। और 75,000 करोड़ इसमें लगा दिए। पीएम सूर्य घर ये साइट बना दी। मैक्सिमम ग्रांट कितनी मिलेगी? 78,000 और 3 KW और मोर। राजस्थान गवर्नमेंट टारगेट टू इंस्टॉल 5 लाख हाउसेज में रूफटॉप। राजस्थान गवर्नमेंट का टारगेट है 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप। बेनिफिट सब्सिडी, बैंक इंटरेस्ट, 100% ऑनलाइन सिस्टम, सोशल और प्रिंट मीडिया। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान है ये। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना अर्लियर सब्सिडी ऑफ 1,000 पर मंथ, मैक्सिमम 12,000 दिए जाएंगे। 1,000 दिए जाएंगे हर मंथ, मैक्सिमम 12,000 दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर, ठीक है, कॉमनर्स को एग्रीकल्चर कंज्यूमर आएगा शायद, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना मर्ज्ड विद मुख्यमंत्री निशुल्क। किसान मित्र ऊर्जा मर्ज की गई मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली के साथ। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी 2,000 यूनिट तक मिलेगी हर मंथ। फॉर कंजप्शन मोर देन 2,000 यूनिट सब्सिडी मिलेगी 1,000 हर मंथ। जीरो अमाउंट बिल इशू टू 9.62 लाख एग्रीकल्चर कंज्यूमर। उसके बाद मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना डोमेस्टिक सब्सिडी। ऑल डोमेस्टिक कंज्यूमर हैविंग मंथली कंजप्शन अप टू 100 यूनिट वुड गेट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, RECL रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये। स्टेट नोडल एजेंसी है फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। राजस्थान इज ब्लेस्ड विद मैक्सिमम सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 6 से लेके 7 किलोवाट आवर्स पर स्क्वायर किलोमीटर पर डे एंड मैक्सिमम सनी डेज मोर देन 325 डे इन ए ईयर विद वेरी लो एवरेज रेनफॉल। राजस्थान में पोटेंशियल है 142 गीगावाट की। ड्राई डेजर्ट बिगेस्ट हब ऑफ ग्रीन एनर्जी। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब आई थी? 6 अक्टूबर 2023 को। और हाइड्रोजन पॉलिसी ये पहले आ गई थी सितंबर में, 29 सितंबर 2023। बादला सोलर पार्क में कैपेसिटी कितनी है? 2245 मेगावाट जोधपुर में 4 फेजेज में, ठीक है। रेस्को रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, ठीक है। विंड एनर्जी की पोटेंशियल कितनी है? 284 गीगावाट एज पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इन चेन्नई में है ये इंस्टीट्यूट। बायोमास एनर्जी कितनी है? 1.28 गीगावाट। 14 बायोमास प्लांट है, ठीक है। राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड रूल्स कब आए थे? मई 2023 में। रोड का देख लेते हैं। राजस्थान प्लान, नेशनल हाईवे टू 4 लेन हाईवे। राजस्थान का प्लान है नेशनल हाईवे को 4 लेन हाईवे बनाना है ताकि रिड्यूस कर सके ट्रैवल बिटवीन जयपुर और जोधपुर का 3 घंटे का, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फ्लाई ओवर्स, रोड अंडर ब्रिज एंड रोड ओवर ब्रिज, कंप्लीशन ऑफ जोधपुर रिंग रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ 47 नेशनल हाईवे। कितने बनाने चाहते हैं? 47 नेशनल हाईवे और 23 स्टेट हाईवे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अटल प्रगति पाथ, चंबल एक्सप्रेसवे, अटल प्रगति पाथ, चंबल एक्सप्रेसवे और बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कौन सा? बठिंडा और अजमेर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ₹1000 crore spent on राजस्थान रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम। ₹1000 crore spent on राजस्थान रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम। 5 फरवरी 2024 को टास्क फोर्स बनाई गई फॉर एक्सप्रेस वे कैपिटल राजस्थान को बनाने के लिए। और उसके बाद रोड डेंसिटी राजस्थान में इंक्रीज़ होगी। अभी हमें पता है 13,000 से 3 लाख हो गई। रोड डेंसिटी इन स्टेट 88 पॉइंट समथिंग है, इंडिया की 165 है। नेशनल हाईवे 107, स्टेट हाईवे 17 107 के वो, ठीक है। एज़ पर 2011 सेंसस 43 विलेज इसमें से रोड कनेक्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा विलेज में है रोड्स, 89.57 ऑफ टोटल विलेज। सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1709 स्टेट हाईवे किलोमीटर, स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। 74 वर्क सैंक्शनड है अंडर सेठ बंधान योजना। कंस्ट्रक्शन ऑफ 14 ROB। PM ग्राम सड़क योजना, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्राम की सड़क है तो रूरल के डेवलपमेंट के पास ही आएगी। जनमन स्कीम फॉर 12
PVTG के लिए ऑल 38 आइडेंटिफाइड अनकनेक्टेड हैबिटेशन इतनी 98.69 किलोमीटर की न्यू रोड। राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट 2 स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम 2 फंडेड बाय ADB। पैकेजेस कंप्राइज ऑफ 6 हाईवे जिसकी लेंथ होगी 474 किलोमीटर ऑन EPC मोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। 2 पैकेज कंप्राइज करते हैं, 4 पैकेज में 6 हाईवे, 2 पैकेज में 5 हाईवे, लेंथ है 280 किलोमीटर। ये है HAM मॉडल में, हाइब्रिड एम्यूनिटीज़ में 60-40 का रेशियो होता है। प्रोजेक्ट 3 बाय ADB। राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2 डेवलपमेंट का है ना, इन्वेस्टमेंट का तो ADB है, डेवलपमेंट का कौन देखेगा, वर्ल्ड बैंक। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आएगी, 2,99670 करोड़। ये तो वर्ल्ड बैंक लोन देगा, उसमें से 1779, स्टेट गवर्नमेंट 893, ठीक है। विद NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर भारतमाला स्कीम। उसके साथ कौन सी है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 374 किलोमीटर और संगरिया सांचौर संथलपुर ग्रीनफील्ड 637 किलोमीटर। इशू ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वाहन पोर्टल। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ रिसीव्ड द नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2022-23 में। कंसेशनल ट्रैवल फैसिलिटी टू सीनियर सिटीजन बिटवीन 60 to 80 ईयर्स, डिस्काउंट मिलेगा 30% का, वो अब बढ़ के कितना हो गया, 50% का हो गया डिस्काउंट 12 मार्च 2024 से। फॉर वुमेन सेफ्टी के लिए RSRTC हैज़ स्टार्टेड द इंस्टॉलेशन ऑफ व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम इन बस, पैनिक बटन पैसेंजर कंप्लेन के लिए। रेलवे की टोटल लेंथ कितनी है स्टेट में, पहले तो 6019 थी, अब 6046 हो गई है, ठीक है। स्टेट में कितनी है, 8.89% ऑफ ऑल इंडिया। रूट लेंथ 68। टोटल पोस्ट ऑफिस कितने थे स्टेट में, कितने हैं, 11049 मार्च 2024 में। टेलीकॉम सब्सक्राइबर 6.70 करोड़। उसके बाद आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस 1 अप्रैल 2023 को। डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस 1 अप्रैल 2023 3.181.21 करोड़ एज ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। कंट्रीब्यूशन सेंटर का तो रहेगा 75, स्टेट का 25। टू प्रिवेंट लाइटनिंग इंसिडेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 सेटअप इन स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सेक्रेटरीट जयपुर में। अंडर खारिफ संवत 2080 ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग 48 तहसील ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट ड्राफ्ट इफेक्टेड। कौन सी अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा, नागौर और चूरू। सर्विस सेक्टर का GSVA कांस्टेंट प्राइस पे तो कितना है, इंक्रीज होके अब कितना हो गया 3.43 लाख करोड़। कितना, 3.43 लाख करोड़। 4.69 CAGR इंक्रीज हुआ है। करंट प्राइस पे कितना हो गया 6.44 लाख करोड़ और 9.94 इंक्रीज हुआ है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट में, फिर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा ट्रेड, होटल और रेस्टोरेंट, फिर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन से। बेस ईयर तो वही होता है जिसको द ईयर हुज इनकम इज़ बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट नॉमिनल GDP, ठीक है। और NNP एट नेशनल इनकम क्या होती है, NNP एट मार्केट प्राइस होती है। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट जयपुर में, राजस्थान में। एनुअल प्रिपेयर किया जाता है, 11 चैप्टर है इसमें। पाथ ऑफ आपनो अग्रणी राजस्थान, सबका साथ सबका विकास, विश्वास, प्रयास, कल्याण सबका। असरदार फैसले एंड प्रभावी काम। 12th 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, फास्टर, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। इन इंडिया इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री फाइनेंस करती है, ठीक है, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट नहीं है। और लैंड ऑफ किंग राजस्थान का एरिया 3.242 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 10.41% ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 1 मार्च 2024 को कितनी है, 8.19 करोड़। कितनी है 1 मार्च 2024 को, 8.19 करोड़। 7th मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट है ये और एरिया में फर्स्ट है। जयपुर जो है 400 किलोमीटर है अरेबियन सी से, और राजस्थान 2 to 5 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात। स्टेट में 4 स्टेट हैज़ टोटल 4 स्मार्ट सिटीज़, जयपुर, उदयपुर, कोटा और
काजू भी बोल सकते हैं इनको। अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, 4 स्मार्ट सिटीज़। पॉपुलेशन डेंसिटी 200, 382, ये तो हमने देख ली थी। और पर कैपिटा इनकम देख ली, राजस्थान की 90,167 करंट पे है। लास्ट 5 ईयर में कंटिन्यूस इंक्रीज तो नहीं हुआ, ठीक है, 20-21 में स्लो डाउन हुआ था। उसके बाद ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करंट प्राइस पे 399 है। और परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी कितना है, ग्रोस डोमेस्टिक ग्रोस वाले का, 29.43। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडेक्स में बेस ईयर 2005-06 है, 209, ठीक है। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन 245, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 153 याद रख लेना, होलसेल के लिए 388 याद रख लेना। परसेंट चेंज हुआ -0.09। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एनर्जी में 24,784 25 मेगावाट याद रख लेना। कमर्शियल बैंक क्रेडिट 581 484।